सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हमारे आधुनिक युग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से बच्चों की इसमें रुचि होती है आफ्टर 12th। अगर आपको सोशियोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री लेनी है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, सो दैट आप दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत ही आसानी से और एक पूरे 100% प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपनी सोशियोलॉजी की बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर सको। इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आज की इस चर्चा में हम डिटेल तरीके से बातचीत करेंगे। उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय हमारे देश का प्रख्यात विश्वविद्यालय है। क्यों प्रख्यात है, क्यों ये फेमस है, इसके बारे में अगर मैं विशेष रूप से टिप्पणी करूं तो आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे अगर हम इसके पढ़ाई के रिगार्डिंग चर्चा करें कि किस हिसाब से बैचलर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है या किस हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, तो आपको बातचीत वहीं पे समझ में आ जाएगी। आज के आधुनिक युग के हिसाब से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय बैचलर्स की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं प्रोवाइड करता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस की, या फिर हम बात करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जो बच्चे पास आउट होते हैं उनकी पैकेजेस क्या लगती है, वो किस हिसाब से सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये भी अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ हम सम्मानित करें, एक साथ इन सारी बातों को हम मिलाएं, तो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही नामी विश्वविद्यालय हमारे देश में माना जाता है। इवन बहुत से बच्चों का ड्रीम कॉलेज है ये। हम आज की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET के पेपर में अपीयर होना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। पहली बारी CUET का पेपर 2022 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया था, सो दैट पूरे देश भर के बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके एडमिशन के लिए, कि बिना कोई शिकायत के, बिना कोई डिस्प्यूट के बच्चे अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी के मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो देश के सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो CUET के पेपर में आप अपीयर होगे। सबसे पहले CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, किसी तरीके का कोई डाउट क्लियर करना है, तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, CUET UG ड्यू, जहाँ पे आप सारी जानकारियों को फॉलो कर पाओगे और अपने सारे डाउट्स को भी यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी की ही डिग्री नहीं बल्कि बहुत से सब्जेक्ट्स में ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। अगर हम लोग लैंग्वेजेस में बात करें तो इंग्लिश हिंदी को छोड़ के बहुत से ऐसे फॉरेन सब्जेक्ट्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। आर्ट्स एंड सोशल साइंस की बात करें जहाँ पे सोशियोलॉजी भी हमारा इंक्लूड होता है, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म जिसे DSG दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म प्रोवाइड करता है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी पत्रकारिता, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हो सकता है कि आपसे किसी कारणवश छूटे होंगे या आपने उन सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं किया होगा। लेकिन बेटा दिल्ली विश्वविद्यालय यहाँ पे पीछे नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय हर एक उस सब्जेक्ट को टच करता है। इवन साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, फूड टेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन हो, IT एंड MI। अगर BSc प्रोग्राम में हम बात करें तो BSc प्रोग्राम की जो डिग्री प्रोवाइड की जाती है लाइफ साइंस में या अप्लाइड लाइफ साइंस में या फिर फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में, इवन अगर हम लोग कॉमर्स मैनेजमेंट की बात करें तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इवन BA ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वोकेशनल स्टडीज़ में डिग्री प्रोवाइड की जाती है, म्यूज़िक में डिग्री प्रोवाइड की जाती है, एडुकेशन के फील्ड में, टीचर एडुकेशन के फील्ड में आपको बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एडुकेशन की भी डिग्री मिलती है, BLED की, फाइन आर्ट्स के डिग्री में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री मिलती है। आज स्पेसिफिकली हम लोग चर्चा करेंगे BA ऑनर्स सोशियोलॉजी की। सबसे पहले जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कि आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए या क्लास 12th आप अपीयरिंग होने चाहिए।
लिस्ट ए में जो लैंग्वेजेस की लिस्ट है वो आपके सामने है। लिस्ट B1 की जो सब्जेक्ट्स है 18 सब्जेक्ट्स की वो आपके सामने। लिस्ट B2 में जो 9 सब्जेक्ट्स है वो आप सभी के सामने है। जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या मैं यूं कहूं कि जो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए CUET के पेपर में, सो दैट दिल्ली विश्वविद्यालय की जो वो कैटेगरी है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो अपने बच्चों के लिए कि जो भी बच्चे रुचि रखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर्स की डिग्री लेने के लिए, जो उसने कैटेगरी बनाया, उस कैटेगरी को फुलफिल करने के लिए आपको कोई एक लैंग्वेज में अपीयर होना होगा फ्रॉम लिस्ट ए, कोई 2 सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना होगा फ्रॉम लिस्ट B1, और कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करनी होगी फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2। क्लियर है बातचीत? ये कुछ कॉलेजेस हैं, लगभग 10 से 11 कॉलेजेस, जिसमें बहुत ही कुछ उम्दा कॉलेजेस आते हैं नॉर्थ कैंपस के, जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया। ये सारे कॉलेजेस सोशियोलॉजी में बैचलर की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में अगर आपको CUET UG और PG एडमिशन्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी तरीके का डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथ ही में मेरे और अभिलाष सर के बहुत से वेबिनार होते जहाँ पे हम चर्चा करते हैं एडमिशन प्रोसीजर पे। साथ ही में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सारे चीज़ों के रिगार्डिंग हम उस पर्टिकुलर वेबिनार के थ्रू बच्चों से बातचीत करते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। जो पेपर स्ट्रक्चर होता है, अगर लैंग्वेज की मैं बात करूं तो लैंग्वेज में आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। डोमेन स्पेसिफिक में आपको मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर GT के पेपर में आप अपीयर होगे तो मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने होंगे मैक्सिमम। अगर तीनों सेक्शंस मिला के मैं बातचीत करूं तो आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स में ही अपीयर हो सकते हो। एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग दिनों पे 3 शिफ्ट्स में होता है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने और उनके सब्जेक्ट चॉइसेस क्या क्या हैं। हर एक सही आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। हर एक गलत आंसर के लिए आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया है। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।